नमस्कार, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट सुभाष सिंह और इस वीडियो में मैं एसएलपी यानी स्पेशल लीव पिटीशन के बारे में बात करूंगा। यदि कोई ऐसा आदेश है जो हाई कोर्ट से डिसमिस हो गया है, जो आपके खिलाफ चला गया है और अब आप सोच रहे हैं कि एसएलपी आपको फाइल करना है सुप्रीम कोर्ट में, तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिल्कुल प्रैक्टिकल तरीके से मैं आपको बताऊंगा कि एसएलपी में आखिर होता क्या है। अगर मैं आपसे कहूं कि सुप्रीम कोर्ट में फाइल होने वाली लगभग 75 में से 80% तक स्पेशल लीव पिटीशन यानी एसएलपी शुरुआती सुनवाई में ही खारिज कर दी जाती है, तो क्या आप यकीन करेंगे? तो फिर सवाल उठता है कि क्या आपको अपना कीमती समय और पैसा इस आखिरी कानूनी लड़ाई यानी लीगल बैटल में लगाना चाहिए? इस वीडियो में हम जानेंगे कि वो कौन सी याचिकाएं हैं जो सफल होती है और क्या आपका केस उनमें से एक हो सकता है। तो एक एक चीज मैं आपको डिटेल में बताने जा रहा हूं। देखिए, हाई कोर्ट में केस हारने के बाद अक्सर ऐसा महसूस होता है कि सारे दरवाजे बंद हो गए हैं। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट उम्मीद की एक आखिरी किरण है, एक लास्ट रिजॉर्ट जैसा लगता है, लेकिन रास्ता कांटों भरा है। मन में 100 सवाल उठते हैं। क्या सुप्रीम कोर्ट मेरी याचिका सुनेगा भी? सक्सेस के कितने चांसेस हैं और क्या ये लड़ाई लड़ने लायक भी है? चलिए आज इन्हीं मुश्किल सवालों का जवाब आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहले समझिए एसएलपी का कड़वा सच। ज्यादातर याचिकाएं क्यों खारिज होती हैं? देखिए, सबसे पहले तो यह समझना होगा ही कि एसएलपी यानी स्पेशल लीव पिटीशन है क्या। यह संविधान के आर्टिकल 136 के तहत दी गई एक खास इजाजत है। ध्यान दीजिए, यह आपका कोई अधिकार यानी राइट नहीं है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट का एक विशेषाधिकार है, जिसे डिस्क्रिशनरी पावर कहते हैं, कि वो आपकी याचिका को सुनना चाहता है या नहीं सुनना चाहता है, यह पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है। और जैसा मैंने शुरू में कहा, आंकड़े बताते हैं कि लगभग 70 से 80% एसएलपी शुरुआती स्टेज पर ही, जिसे एडमिशन स्टेज या प्रिलिमिनरी हियरिंग कहते हैं, खारिज यानी डिसमिस हो जाती है। आखिर ऐसा क्यों होता है? इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि सुप्रीम कोर्ट कोई रेगुलर अपील कोर्ट, रेगुलर एपिलेट कोर्ट नहीं है जैसे हाई कोर्ट होता है। सुप्रीम कोर्ट का काम केस के तथ्यों की दोबारा जांच करना, जिसे री एप्रिशिएशन ऑफ फैक्ट्स कहते हैं, या गवाहों को फिर से परखना यानी री एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस नहीं है। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ उन मामलों में दिलचस्पी लेता है जहां उसे लगता है कि मामले में कानून का कोई बड़ा और महत्वपूर्ण सवाल यानी सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ छिपा हुआ है, या फिर हाई कोर्ट के फैसले से घोर अन्याय यानी ग्रॉस इनजस्टिस हो रहा है। अगर आपकी याचिका सिर्फ ये कह रही है कि हाई कोर्ट ने गवाहों की बात को ठीक से नहीं समझा, तो उसके खारिज होने के चांस बहुत ज्यादा है। सुप्रीम कोर्ट ये देखना चाहता है कि हाई कोर्ट के फैसले में ऐसी कौन सी बड़ी कानूनी चूक हुई है जिसका असर देश के कानून पर पड़ सकता है। अब कामयाबी का मंत्र क्या है? वो सफल याचिकाएं कैसे होती हैं जिनको एक्सेप्ट कर लिया जाता है? तो अगर सक्सेस रेट इतना कम है, तो वो कौन से मामले हैं जो टिक पाते हैं? देखिए, कामयाबी 2 बातों पर टिकी है। आपके केस के मेरिट यानी मेरिट ऑफ द केस में कितना दम है, और आपकी याचिका पेश करने की रणनीति कैसी है। सबसे जरूरी है कि आपकी याचिका को यह बताना होगा कि हाई कोर्ट के फैसले में कोई साफ साफ कानूनी गड़बड़ी यानी लीगल इन्फर्मिटी है। मिसाल के तौर पर मान लीजिए हाई कोर्ट ने कोई ऐसा कानून लागू कर दिया जो अब चलन में ही नहीं है, या फिर सुप्रीम कोर्ट के ही किसी पुराने फैसले के खिलाफ जाकर कोई आदेश दे दिया। तो एक मजबूत ग्राउंड यानी एक मजबूत ग्राउंड जरूरी है आपके अपने मामले के लिए। और दूसरा, आपका मामला सिर्फ आपकी हार जीत का नहीं होना चाहिए, बल्कि उसका असर बड़े पैमाने पर ज्यादा लोगों पर पड़ना चाहिए, यानी वो मैटर ऑफ जनरल पब्लिक इंपॉर्टेंस होना चाहिए। अगर आपके केस से उठा कानूनी सवाल ऐसा है जिसका असर हजारों दूसरे मामलों पर भी पड़ सकता है, तो सुप्रीम कोर्ट को आपकी बात जरूर सुनना चाहिए, और सुनती है। सुप्रीम कोर्ट जरूर सुनना चाहती है। और एक असरदार एसएलपी यानी स्पेशल लीव पिटीशन को कैसे तैयार करना होता है, उसके बारे में भी मैं आपको थोड़ा बताना चाहता हूं। देखिए, केस में दम होना एक बात है, लेकिन उसे सही ढंग से पेश करना उससे भी ज्यादा जरूरी है।
यहीं पर आपकी रणनीति यानी स्ट्रेटेजी काम आती है। पहला कदम है एक अनुभवी सुप्रीम कोर्ट वकील, खासतौर पर आप एक ऐसे एडवोकेट से मिलिए जिसमें ज़्यादा एडवोकेट्स हों जो हेल्प कर सके, केवल एक ही व्यक्ति ना हो, ज़्यादा हेल्प करेंगे। उनके साथ AOR भी होना चाहिए जिससे कि केस फाइल हो सके, और उनसे आप समझने की कोशिश कीजिए कि आपके केस में जो सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ है वो क्या है। इसके बाद SLP की ड्राफ्टिंग एकदम कसी हुई होनी चाहिए। ये कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसा तीखा और असरदार दस्तावेज डॉक्यूमेंट होना चाहिए जो पहले 2 पन्नों में ही जज को यकीन दिला दे कि इस केस को सुनना क्यों जरूरी है। याद रखिए, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस के पास हर फाइल के लिए सिर्फ कुछ मिनट ही होते हैं। और तीसरा, समय का ध्यान रखिए। हाई कोर्ट के फैसले के 90 दिन को अंदर आपको SLP फाइल करनी होती है। इसे लिमिटेशन पीरियड कहते हैं, और आपकी याचिका को यह साबित करना होगा हाई कोर्ट के फैसले को पलटा नहीं गया तो यह न्याय का मजाक यानी ट्रैवेसिटी ऑफ जस्टिस होगा। आपको तथ्यों से ज्यादा उस अन्याय पर फोकस करना है जो कानूनी गलती से पैदा हुआ है। और आपको क्या करना चाहिए, अब एक लास्ट में मैं आपको आपका एक्शन प्लान बता देता हूं। देखिए, SLP फाइल करने के लिए मन बना रहे हैं तो भावनाओं में आकर कोई फैसला मत लीजिए। एक सीधा सीधा प्लान आपके सामने है। पहला, शांति से कानूनी जानकार से मिलिए, कानूनी एक्सपर्ट से मिलिए, एडवोकेट से मिलिए और समझने की कोशिश कीजिए कि आपके मैटर में फैक्ट्स की वजह से आप हारे हैं या एरर ऑफ लॉ की वजह से आप हारे हैं। और दूसरा, खुद से ईमानदारी से एक सवाल पूछें, क्या इस मामले में सिर्फ मेरी हार जीत दांव पर है या इसमें कोई बड़ा कानूनी मुद्दा यानी लार्जर क्वेश्चन ऑफ लॉ भी शामिल है जिसका असर दूसरों पर भी पड़ेगा। और तीसरा सबसे जरूरी कदम, सुप्रीम कोर्ट के आप अनुभवी एडवोकेट से मिलकर के फाइल को दिखाएं और एक अनबायस्ड ओपिनियन मांगें। हो सकता है आपको साफ साफ कह दें कि केस में दम नहीं है। ये सुनना शायद आपको अच्छा ना लगे, पर यह सलाह आपके लाखों रुपये और कीमती वक्त को बर्बाद होने से बचा सकती है। उम्मीद है आपको इस वीडियो से लाभ मिला होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, और अगर जरूरत हो हमारे हेल्पलाइन नंबर 8800444555 पर सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 8 बजे तक कॉल करके आप बात भी कर सकते हैं, गाइडेंस भी ले सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।